इसी को कहा गया है जो 100 मीटर से कम है ओकरा अरावली मनबे नहीं करेंगे। और 2027 में एक विधेयक आएगा कि अरावली को छोड़ के आप बाकी को काट सकते हैं। काट दो पर्वत को, न रहेगा हवा, न बनेगा ग्लेशियर, न आएगी नदियां, सब पैसा बटेगा उद्योगपति, पैसा पिएगा सब, पैसा का सतुआ, पैसा खाएगा सब पैसा। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसको बड़े बड़े उद्योगपति ने बर्बाद कर दिया। पैसा बचाने के लिए न 1000 मीटर से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? पठार। पठार कहला जाएगा। देखिए, अगर ये 1000 मीटर से नीचे ऐसे नोकीला है तो ये पहाड़ी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पहाड़ी। और ऐसे है तो मैदान कहलाएगा। क्या है? मैदान। ये है तो पर्वत कहलाएगा। ये क्या हो गया? पर्वत कहलाएगा। और ऐसे बराबर है तो पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पठार। तो बताइए भाई, छोटका क्या है? पहाड़ी। इसी को कहा गया है जो 100 मीटर से कम है ओकरा अरावली मनबे नहीं करेंगे। और 2027 में एक विधेयक आएगा कि अरावली को छोड़ के आप बाकी को काट सकते हैं। नहीं समझे? ये क्या है? मैदान। लोग सबसे ज्यादा कहाँ बसते हैं? लेकिन अगर सब पहाड़, ये क्या है? पर्वत। क्या है? पर्वत। अगर इससे बर्फ पिघलेगा तो कहाँ आएगा? मैदान। और अगर ढेर पिघल गया तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। मैदान। ये भी क्या है? हाँ, मैदान। ये समझाया? किसी को दिक्कत? ये लाइन मिटाने की जरूरत ही नहीं। 1000 मीटर आप लोग को आइडिया लगना चाहिए। तो बताइए, पठार कितना ऊंचा होता है? इतना ऊंचा कैसे हो गया? कोई हवा भरा है कि नीचे मिट्टी भरी हुई है? कुछ ना कुछ भरा है, मिट्टी, पत्थर, चट्टानी सब भरा है। मानव आया, खखोर के देखा कि इसमें क्या है। खुदा तो देखा किसी में कोयला है, कहीं एल्युमिनियम है, कहीं तांबा है, कहीं लोहा है। तो पठार खनन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैदान को खोदिएगा तो पानी निकल जाएगा। मैदान को खोदेंगे तो क्या निकल जाएगा? पानी। तो मैदान में उतना खनिज के लिए जरूरी नहीं है। अपने बिहार में खोदिएगा, शराब का बोतल निकलेगा। नहीं समझे? तो मैदानी एरिया खेती के लिए अच्छा होता है। इसलिए मानव सबसे ज्यादा कहाँ बसा था? पहाड़ पे क्यों नहीं बसा मानव? क्योंकि जिस समय मानव सभ्यता का विकास हो रहा था उस समय बिजली नहीं थी, घर नहीं था, मकान नहीं थे, कपड़े नहीं थे। जहां तहां से आदमी ओढ़ ओढ़ के कुछ कुछ मरे जानवरों की खाल ओढ़ के रहता था। कहाँ रहेगा? मैदानी क्षेत्र में। वहां उसको खाने के लिए अवेलेबल है, मौसम भी नॉर्मल है, पेड़ पौधा है, काट उठ के उसी के घर बना के रह जाएगा। तो जनसंख्या एक दिन की बसी हुई चीज थोड़ी होती है। रेगुलर वहीं से लोग बसते ही आ रहे हैं। जहाँ लोग पहले से बसे हैं वहाँ सुविधाओं का विकास है, होटल है, स्कूल है, पुलिस स्टेशन है। धीरे 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 सर सब डेवलप है। नहीं समझे? आगे बढ़े। इसको ब्लॉक मारो। पठार समझ में आ गया? भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार। बताइए, झारखंड पठार में आएगा कि नहीं आएगा? उड़ीसा का इधर का एरिया आए, छत्तीसगढ़। बताइए, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसको बड़े बड़े उद्योगपति ने बर्बाद कर दिया। इतना माइनिंग किया। तो भाई करो, तो पैसा बचाने के लिए ना प्रदूषणों नहीं रोक रहा है। पैसा बचाने के लिए प्रदूषण को रोक नहीं रहा है। तो दिक्कत, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है वहाँ पे। झारखंड, धनबाद जाइएगा, करिया होके आइएगा, कोयला कोयला हुआ है। आगे बढ़ जाए। खनन के लिए ज्यादा अच्छे, खनन के लिए मैदान या पठार। खेती के लिए तालाब कहाँ बनेगा? मैदान। और झरना कहाँ से गिरेगा? पर्वत या पठार, कहीं से भी झरना आ सकता है। पर्वत या पठार, कहीं से भी झरना। नदियां कहाँ से आएंगी? पर्वतों। अच्छा, पर्वत के पास नदी कहाँ से है? वहां पानी कहाँ से आया? वहां पानी कहाँ से आया? पीछे वाला लड़का से बताओ। ऊपरा पहाड़ कहाँ, पानी कहाँ से आया? ग्लेशियर। तो वहाँ ग्लेशियर कैसे जम गया? ठंडी हवाओं से। देखिए, हवा में हमेशा कुछ ना कुछ नमी होती। अगर आप उस नमी को पकड़ना चाहते हैं तो एक गिलास में ठंडा पानी रख दीजिए, उस गिलास से टकराने वाली हर एक हवाएं अपनी नमी वहीं छोड़ देगी। गिलास के बाहर पानी जमा हो जाएगा थोड़ा, वो पानी गिलास से लीकेज नहीं हुआ। हवाएं जो जो उससे टकराई थी, उस ठंडे पानी ने उसे क्या कर दिया है? गिलास में कन्वर्ट। इसलिए देखिए, फ्रिज का दरवाजा बंद रहता है, फ्रिज से अगर कोल्ड ड्रिंक का बोतल निकालेगा तो उसके बाहर कोई भी पानी की बूंदे नहीं होती। लेकिन फ्रिज से बाहर निकाल के अगर टेबल पे रखिएगा तो टेबल पे चलने वाली हवाओं की जो नमी होती है उससे टकरा के वह पानी का रूप ले लेती। और यही होता है जब आप ऊंचाई पे जाते हैं, समताप मंडल में या पर्वतों की ऊंचाई पर, जैसे हिमालय है, वहां पर टेम्परेचर होता है -30, -40। हवाई जहाज में जाएंगे तो -60। इतना टेम्परेचर होता है। इसलिए जहाज के इंजन को एक चीज का फायदा होता है, गर्म बहुत होता है लेकिन उसी हिसाब से ठंडा भी हो जाता है। जहाज का इंजन जितना हवा में चलता है ना, उतने स्पीड पे अगर जमीन पे चला दिया जाए हवा में टांग के, बांध के, और जितना देर मान के 4 घंटा उड़ा बनना, 4 घंटा में गल जाए, समझे? उतना बहुत ऊपर में तो एक फायदा ना हो जाता है। ऊपर में क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है टेम्परेचर कम होने का। ऊपर में टेम्परेचर कम होने का क्या होता है? फायदा होता है। तो ऊपर में टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। तो ऊपर में हवाएं जो हैं उनमें क्या आती है? नमी। इन नमी को कौन पकड़ लेता है? हाँ, बर्फ। अयान
ठंडा होती है ना, क्या हो जाएगी ठंडी, और ठंडी हवाओं को अगर टकरा गई और वहां ठंडा है तो रुकने का मौका मिलेगा, और रुक के क्या बन जाएगी बर्फ, क्योंकि टेम्परेचर कितना है -40, तो ये पानी बन ही नहीं पाता, क्या हो जाती है बर्फ, और फिर दूसरी हवाएं टकराएंगी बर्फ। तो हमारे यहाँ से जितनी मैदानी एरिया से हवाएं, जैसे पानी गर्म किए ऊपर उठ गया, सब्जी बनाए भाप बन के ऊपर उठ गया, कहाँ गया आपको पता नहीं, आपको लगता है एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे किचन से बाहर चला गया, तो पृथ्वी के बाहर नहीं ना गया है, ये सारा चीज खोल के जो उड़ा है वो हवा में आके मिल गया। हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे सांस में भी नमी होती है, अगर बाहर जनरेट ठंडा है तो नमी दिखने लगती है, और अगर बाहर गर्मी है तो नमी दिखेगी नहीं, लेकिन हम सांस तो हमेशा छोड़ रहे थे, यहाँ जाके जम जाती है और ये बर्फ का पूरा चट्टान बना देती है। जब बर्फ का चट्टान बनाती है तो ये अपने ही बर्फ से जब प्रेशर आता है तो नीचे का बर्फ पिघलने लगता है, नदी का रूप ले लेता है, नदी का रूप ले लेता है। फिर ये नदी कहाँ जाती है, समुद्र में, समुद्र का पानी भाप बनता है, वो भाप को हवाएं ले आती हैं, फिर हवाएं लेके आएंगी इसी पर्वत पर, और इस पर्वत पर फिर पिघलेगा, फिर ग्लेशियर बनेगा, फिर पानी बनेगा, फिर घूमते रहेगा, काट दो पर्वत को, न रहेगा हवा, न बनेगा ग्लेशियर, न आएगी नदियां, सब पैसा बटेगा उद्योगपति, समझ में आ गया कि नहीं, पैसा पिएगा सब, पैसा का सतुआ, पैसा खाएगा सब, पैसा ऐसा रोटी बनाएगा सब, पराठा, नोट का पराठा, समझ में आ गया।